Find the value of x which satisfy the following inequality simultaneously. -3 is less than 2x minus 1 is less than 19 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि x को अकेला करना होता है, ठीक है। तो आपको इनइक्वालिटी गिवन है -3 इज लेस देन 2x माइनस 1 इज लेस देन 19। तो सबसे पहले क्या करूंगा, दोनों साइड 1 ऐड कर दूंगा और फिर लास्ट में क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा x क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो मैंने 1 ऐड किया दोनों साइड, तो ये -3 में +1 करूंगा तो ये -2 इज लेस देन 2x इज लेस देन 20 हो गया। फिर क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं 2 से डिवाइड किया तो ये -1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर मेरा ये आया। दूसरी इनइक्वालिटी मुझे क्या गिवन है, -1 इज लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 3 बाई 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3। -1 इज लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3। मैं क्या करूंगा, +5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये -5 इज लेस देन 2x प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 15 हो गया। फिर -3 क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, तो -3 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा -8 इज लेस देन इज इक्वल टू 2x इज लेस देन और इक्वल टू 12 हो गया। फिर क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो -4 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 6 हो गया। अब मुझे पता करना है कि ऐसी x की वैल्यू जो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, तो इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन कर देना है मुझे। मतलब इस वाले इनइक्वालिटी का और इस वाले इनइक्वालिटी का क्या करूंगा, इंटरसेक्शन कर दूंगा। तो ध्यान से देखो, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज ये -∞, ये +∞, इसके बीच के सारे पॉइंट, सपोज यहाँ पे कहीं आ रहा होगा -1, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा -4 और 6 आ रहा होगा, कहीं 10 आ रहा होगा। अब ये कह रहा है, पहली इनइक्वालिटी क्या कह रही है, -1 से लेकर 10 तक, और एंड पॉइंट को क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो -1 से 10 तक आपका इंटरवल ये रहा, और एंड पॉइंट को क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है मुझे, ठीक है। फिर दूसरी इनइक्वालिटी क्या कह रही है, -4 से 6 तक, और इसमें एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है, -4 से 6, -4 से 6 तक, इसमें एंड पॉइंट को क्या करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो मेरा x कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से कहाँ तक होगा, 6 तक होगा। 6 पे क्लोज इंटरवल, -1 पे क्या होगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। x बिलोंग्स टू, ये मेरा है आंसर। क्वेश्चन 2, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड हो गया। तो मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 टाइम्स क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है। अगर मैं क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट साइड को सपोज मैं x एज्यूम किया, शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x यूनिट या x सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया, ठीक। तो जो मेरी लॉन्गेस्ट साइड होगी वो होगी 3x, ठीक है, चीजें सेंटीमीटर में चलने दे रहे हैं, 3x सेंटीमीटर हो गया। और फिर कह रहा है कि थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, कि थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। मीन्स जो थर्ड साइड है वह लॉन्गेस्ट साइड की इससे क्या है, 2 सेंटीमीटर छोटी है, तो थर्ड साइड हो जाएगी 3x माइनस 2। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61। तो पेरीमीटर एटलीस्ट 61 का मतलब होता है कि पेरीमीटर या तो 61 है या तो उससे बड़ा है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, तीनों साइड को ऐड कर दूंगा, तो x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। तो 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। दोनों साइड में +2 ऐड कर दूंगा, तो 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 63। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 63 बाई 7 हो जाएगा, दोनों साइड में 7 से डिवाइड कर दिया, तो 7 9 जा 63। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। तो मिनिमम लेंथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट साइड का मिनिमम लेंथ हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x। आपको पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू -5 से क्या गिवन है, -1 गिवन है। तो सबसे पहले ये पूछो कि क्या इस इंटरवल में जीरो आ रहा है, तो जीरो नहीं आ रहा है, तो सिंपली क्या करना है, अगर आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो आप सिंपली क्या करो, दोनों का स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा 1 से 25 हो जाएगा। बी पार्ट में इसके क्या है, x बिलोंग्स टू 3 से 6 है, क्लोज ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर करना है तो सबसे पहले यही पूछो क्या जीरो आ रहा है बीच में, जीरो नहीं आ रहा है, तो सिंपली क्या करो, दोनों का स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो 9 कॉमा 36। सी क्वेश्चन देखो,
एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से क्लोज इंटरवल 3। क्या इसके बीच में जीरो आ रहा है? हाँ, तो इसके बीच में हमारा जीरो आ रहा है। तो सिंपली एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? अगर इसके बीच में जीरो आता है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर की जीरो हो जाएगी, ठीक है। और एंड पॉइंट क्या होगा? तो इसका स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है? 4, इसका स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही लिख देते हैं, 9 क्लोज इंटरवल। फिर डी देखो, x बिलोंग्स टू -3 से इनफाइनाइट आ रहा है। फिर अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछो, क्या इसके बीच में जीरो आ रहा है? अगर जीरो आ रहा है तो उसके स्क्वायर करने पे जो इंटरवल आएगा वो जीरो से शुरू होगा और कहाँ पे जाएगा? -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही मान सकते हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ई देखो, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 4 आ रहा है। मुझे क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। क्या इसके बीच में जीरो आ रहा है? तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा? अगर जीरो आ रहा है बीच में तो ये क्लोज इंटरवल जीरो, और -इंफिनिटी का स्क्वायर इनफाइनाइट होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x फॉर द वैल्यूज ऑफ x। अगर आपको सपोज x बिलोंग्स टू a कॉमा b गिवन है, और क्या आगे गिवन है कि a एंड b आर ऑन द सेम साइड ऑफ जीरो, मतलब जीरो जो नंबर है अगर उसके सेम साइड में है दोनों, तो 1/x बिलोंग्स टू 1/b कॉमा 1/a हो जाता है, ठीक है। केस 2 देखो, अगर x बिलोंग्स टू a कॉमा b है, जहां a एंड b आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ जीरो, इस केस में क्या होगा? 1/x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 1/a यूनियन 1/b से इंफिनिटी। अब क्वेश्चन करते हैं पहला कि x बिलोंग्स टू 2,5। तो 1/x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा? 1/5 कॉमा 1/2। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? x बिलोंग्स टू -5 से -1। 1/x बिलोंग्स टू 1/-1 कॉमा 1/-5। थर्ड क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट। 1/x बिलोंग्स टू 1/infinite कॉमा 1/3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 1/x बिलोंग्स टू 0 कॉमा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी कॉमा -2। 1/x बिलोंग्स टू 1/-2 कॉमा 1/-इंफिनिटी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/x बिलोंग्स टू -1/2 कॉमा 0। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x बिलोंग्स टू -3 कॉमा 4। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों a और b जो है ये अपोजिट साइड है जीरो के। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1/3 यूनियन 1/4 से इंफिनिटी। क्वेश्चन 5, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज मीन्स रेंज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस व्हेन x बिलोंग्स टू r एंड व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 कॉमा 2। तो हम सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में क्या गिवन है? 4x² प्लस 28x प्लस 41। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 28x को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x इंटू 7 प्लस 41। अगर मैं कहूँ कि सपोज ये आपका a है, ये b है, मुझे क्या करना है? इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा? 7 का स्क्वायर ऐड करूंगा और 7 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2 इंटू 2x इंटू 7 प्लस 41 माइनस 49। मैंने क्या किया? एक बार 7 का स्क्वायर ऐड कर दिया और एक बार 7 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 7 का ये होल स्क्वायर हो गया प्लस 41 माइनस 49 क्या हो जाएगा? -8। तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा? -8। तो देखा गया कि मैं इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लेके आ गया हूँ। 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस
8। और हमें पता है कि 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मैं क्या करूंगा, दोनों में -8 ऐड कर दूंगा, तो 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर इधर भी -8 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 हो जाएगा। मतलब ये इनडायरेक्ट वे में क्या बोल रहा है कि ये जो फंक्शन आपका आया है इसकी वैल्यू हमेशा -8 से क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब ये जो फंक्शन है ये बड़ा होगा -8 से, मतलब फंक्शन की वैल्यू होगी -8 से इनफाइनाइट। ये आंसर तब आया जब मैंने क्या किया था कि x बिलोंग्स टू r था, x बिलोंग्स टू r था। लेकिन जब इसी क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू -3 से 2 रहेगा तो फिर फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस x को ऐसा बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2x बिलोंग्स टू -6 से 4 हो गया, फिर +7 ऐड कर दूंगा, 2x प्लस 7 बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा आपका 1 से 11। फिर उसके बाद क्या करना, होल स्क्वायर है, 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 से 121। फिर क्या कर देना, -8 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर -8 बिलोंग्स टू -7 113। यह तब रेंज आया जब x बिलोंग्स टू -3 से 2 था। बी पार्ट इसको भी हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर में से माइनस कॉमन ले लिया और 6x में से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो गया। इसमें फर्दर +9 और -9 मैंने क्या किया, ऐड किया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 हो गया। इसको और फर्दर सॉल्व किया तो 10 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। मुझे पता है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। माइनस से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें क्या करूंगा, 10 ऐड कर दूंगा, तो 10 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 10 हो जाएगी। मतलब ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 हो जाएगी और ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ये मेरा आंसर तब आया जब x बिलोंग्स टू r था। अब हमें दोबारा से इसका रेंज फाइंड करना है जब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3, 2 हो गया। मुझे इसके जैसा बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, x में -3 ऐड कर दूंगा, तो x -3 बिलोंग्स टू -6, -1। फिर होल स्क्वायर किया, x -3 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू 1, 36। फिर माइनस से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो x -3 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू -36, -1। फिर 10 ऐड कर दूंगा, 10 माइनस x -3 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू -26, 9। मतलब जो फंक्शन है वो बिलोंग्स करेगा -26 से 9। मतलब फंक्शन की रेंज -26 से 9 आएगी जब x बिलोंग्स टू -3, 2 क्लोज इंटरवल। क्वेश्चन 6, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन। मीन्स आपसे ये रेंज पूछ रहा है। एक्सप्रेशन क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसको मैं चाहूँ तो 6 माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 6 माइनस कॉमन ले लूँ, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्प्लिट कर सकता हूँ, 6 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 6 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब मुझे इसका क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। तो मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसा कैसे भी करके बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। 4 ऐड कर दूंगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। 6 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 इज लेस देन और इक्वल टू 4/6 हो गया। इसको सॉल्व करूंगा तो 2/3 हो गया। 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 इज लेस देन और इक्वल टू 2/3, तो ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी से
4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 इज लेस देन 0, यूनियन 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 इज लेस देन और इक्वल टू 2/3। मैं यहाँ पे इक्वलिटी नहीं इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0 डिफाइन नहीं होगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे 0 पे इक्वलिटी नहीं लगा रहा हूँ। तो 1 माइनस इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/0। तो इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन 0, यूनियन जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 लेस देन 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अभी हमारा एक्सप्रेशन ऐसा बना नहीं है, अभी क्या करना है, -1 ऐड कर देना है। तो अगर मैं दोनों साइड -1 ऐड करता हूँ, इसमें भी और इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, -1 इज ग्रेटर देन 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, यूनियन इधर भी क्या करना है, -1 ऐड करना है, इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 -1। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। और इधर देखा जाए -1 इज ग्रेटर देन 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व करने पे ये तो चीजें आई, मतलब देखा गया कि ये जो फंक्शन का रेंज है वो -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट। क्वेश्चन 7, सॉल्व अंडर रूट x-1 अपॉन x-2 इज लेस देन 0। तो अंडर रूट डिफाइन कब होगा, जब अंदर की वैल्यू या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी, मींस x-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है कि अंडर रूट x-1 अपॉन x-2 इज लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब ये क्या है, निगेटिव है। यहां से मुझे पता चलता है कि ये इसका आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ये पूरा एक्सप्रेशन निगेटिव कब होगा, ये पॉजिटिव है आपका, तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये निगेटिव हो जाएगा तब मेरा ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मीन्स x-2 इज लेस देन 0। इक्वल टू 0 इस वजह से नहीं होगा कि अगर इक्वल टू 0 कर दूंगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और हमें x की वैल्यू 2 रखनी नहीं है, क्योंकि अगर 2 रख दिया x की वैल्यू तो फिर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे। मीन्स ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मेरा नॉट डिफाइन हो जाएगा। मीन्स x इज लेस देन 2 होगा, और दूसरी वैल्यू क्या गिवन है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। इन दोनों का क्या चाहिए, मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, कि मुझे ऐसी x की वैल्यू खोजनी है जो क्या करे, सेटिस्फाई करे। ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड x इज लेस देन 2, तो x बिलोंग्स टू 1 से 2। ये कह रहा है सॉल्व अंडर रूट x-2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है। सबसे पहले मैं अंडर रूट को डिफाइन करूंगा कि x-2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। फिर मुझे क्वेश्चन क्या गिवन है, अंडर रूट x-2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x-2 हो जाएगा, इधर इज लेस देन और इक्वल टू 9 हो जाएगा। मैं दोनों साइड क्या करूंगा, +2 ऐड कर दूंगा, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 11 हो जाएगा। मतलब ये ओवरऑल क्या कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है और x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 11 है, तो x बिलोंग्स टू 2 से 11 क्लोज इंटरवल, ये हो जाएगा आपका आंसर।